स्वामी विवेकानंद का दिमाग इतना तेज था कि वे जो भी पढ़ते थे वो उन्हें पेज नंबर सहित याद रहता था। उनके इतने तेज दिमाग के पीछे क्या राज था? ऐसे कौन सा तरीका या टेक्निक की जिसकी वजह से उनका दिमाग इतना तेज हो गया था? यदि आपने उस देखने को जान लिया तो आपका दिमाग स्वामी विवेकानंद की तरह तेज हो सकता है। इस वीडियो में आप उसी तरीके के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक समय था जब स्वामी विवेकानंद आपके और हमारे जैसे सामान्य मनुष्य थे और वे इस ईश्वर प्राप्ति के लिए कई सालों तक सच्चे गुरु की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जब भी विवेकानंद जी किसी गुरु के पास जाते और पूछते हैं क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो ज्यादातर गुरु कहते हैं नहीं देखा तो नहीं, लेकिन ये देखो इस किताब में लिखा है। विवेकानंद जी जब पहली बार रामकृष्ण गुरु से मिले तो बोले क्या आपने ईश्वर को देखा है? तभी रामकृष्ण जी ने कहा मैंने देखा है या नहीं वो बात छोड़ो, अगर तुम्हें देखना है तो मैं तरीका बताऊंगा। विवेकानंद जी समझ गए यह इंसान कुछ ऐसा जानता है जो किताबें नहीं जानती है, वह वास्तव में साक्षात्कार ज्ञानी है। आइए अब जानते हैं कि विवेकानंद जी आखिर इतने बुद्धिमान से बने कि वे जो भी एक बार पढ़ लेते थे वह उन्हें हमेशा याद रहता था। हमारी शरीर में 7 चक्र हैं और उन 7 चक्र में बहुत सी शक्तियां मौजूद है। जिस व्यक्ति के 7 ही चक्र एक्टिव हो जाते हैं वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, उसमें मन से ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो उसकी बुद्धि का बहुत अलग लेवल पर विकास करती है। जब हम सोते हैं तो हमारी श्वास उन 7 चक्र से होती हुई गुजरती है। इस वजह से हमें उठने के बाद बहुत अच्छा अनुभव होता है और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसलिए हमें यह कहा जाता है कि सुबह के समय पर परिणाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रात भर उन 7 चक्र से मिली ऊर्जा सुबह के समय सबसे ज्यादा होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है कि जागते हुए भी हमारी श्वास उन 7 चक्र से होकर गुजरे और 24 घंटे हमारे एनर्जी 100% रहे और हम दिन भर काम करते हुए भी उतना ही विशेष महसूस करें जितना सुबह उठने के तुरंत बाद महसूस करते हैं? इसका जवाब है हाँ, संभव है। महान युवक और स्वामी विवेकानंद से लोग इस रहस्य को अच्छी तरह जान चुके थे और इसका उपयोग करना भी वे सीख गए थे। जब हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तो हमारी श्वास उन 7 चक्रों से होकर गुजरने लगती है। जब सांस 7 से होकर गुजर रही हो उस समय आप जो भी पढ़ेंगे या कार्य करेंगे वो पढ़ा हुआ उन 7 चक्र से होकर आपके मस्तिष्क के उस शरीर के कोने कोने में समझ आएगा। इनसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, अभी आप शांत हैं तो लंबी सांस लीजिए और ये कहिए आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है, आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है, आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है, आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से करके देखिए। अगर आपने सांस लेते समय शांत मंत्र यह कहा होगा तो अब आपकी सांस थोड़ी ठंडी और एनर्जी से भरी हुई महसूस हो रही होगी। इस मौन की अवस्था में हमारा मस्तिष्क इस दुनिया में नहीं रहता, वह एक अलग आयाम दुनिया में पहुंच जाता है जहां हम नहीं होते, बस हमारा मस्तिष्क कर और कुदरत की शक्तियां होती हैं। सोचो अगर आपके शरीर से सब गायब हो जाएगा, सिर्फ आपकी आत्मा और कुदरत की शक्ति बचे थे, उस अवस्था में आपको क्या करना होगा? इसलिए मौन होना सीखो, ध्यान मेडिटेशन करना सीखो। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपकी बुद्धि बहुत छोटे लेवल पर सिमट जाएगी और अगर आप चाहोगे तो 7 चक्र अपने पूर्ण रूप में एक्टिव होकर आपके जीवन को अलग ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। इसलिए आप मौन और शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे शांत होते जाएंगे वैसे वैसे आपके 7 चक्र एक्टिव होते जाएंगे। आप जितना ज्यादा शांत रहेंगे आपका दिमाग उतना ही तेज होता जाएगा। वर्तमान में स्थिति ऐसे है कि हर व्यक्ति को 10-15 सेकंड में कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए। इसके बावजूद भी आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसका मतलब है आपका दिमाग में सामान्य लोगों की तुलना में अधिक शांत है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यदि आप कोशिश करते रहे। यदि आपने थोड़ा सा प्रयास किया तो आपका दिमाग को जल्दी तेज हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर करें।